नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग लखनऊ में अभी उपस्थित हैं। आज यहाँ पर लखनऊ में किताब मेला का आयोजन हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखा दीजिए कि हम लोग यहाँ पर रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट के पास में अभी उपस्थित हैं। यहाँ पर 9 नवंबर से 17 नवंबर तक गोमती पुस्तक मेला, गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन हो रहा था। गोमती पुस्तक महोत्सव नवभारत टाइम्स के द्वारा कराया जाने वाला एक ऐसा महोत्सव है जिसमें अनेक प्रकार के साहित्यकार, अनेक प्रकार के लेखक आकर के इस पुस्तक मेला में अपने पुस्तकों का अनावरण, अपनी पुस्तकों का विमोचन कर रहे हैं और साथ ही कुछ प्रोग्राम भी आयोजित हो रहे हैं, जैसे लेखक मंच, यहाँ पर मंच सजा हुआ है। उसके बाद रंगमंच कार्यक्रम का मंच सजा हुआ है। फूड कोर्ट है जहाँ से आप रेस्टोरेंट फूड अपना रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम जैसा कि गोमती रिवर फ्रंट पर हमेशा आयोजित होता रहता है। यहाँ के ख़ासियत ये है कि आपको अनेक तरह की किसी भी प्रकार की किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे आप साहित्य में रुचि रखते हैं, आपको फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन की पुस्तकें पढ़ने की रुचि है, आपको अनेक प्रकार के लेखक जैसे गुलजार साहब हो गए, कवि हो गए, कुमार विश्वास हो गए, हम लोगों ने अभी काफ़ी घूम करके यहाँ पर किताबें देखी। उनसे रिलेटेड पुस्तकें अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो आज लास्ट डे है, हम लोग यहाँ पर आए थे, पहले भी कुछ पुस्तकें ख़रीदे थे, आज भी कुछ पुस्तकें ख़रीद रहे हैं। साथ ही हमारे मित्र भी, संजय जी भी आए हुए हैं। तो चूँकि ये इस तरह के महोत्सव बहुत कम ही हमें लखनऊ में दिखते हैं, लेकिन ये महोत्सव ऐसा महोत्सव है जिसमें ज्ञान के साथ साथ आपको अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को देखने का, लेखक के माध्यम से समझने का अवसर मिलता है। ऐसे कार्यक्रम में आपको उपस्थित होना इसलिए आवश्यक है कि आप एक रुचि डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर उस तरह का भाव विकसित कर पाएंगे कि आप पुस्तकों के प्रति फिर से बढ़ें। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आजकल लोगों में इंटरनेट की लत पड़ जा रही है, तो इंटरनेट से छुटकारा पा करके पुस्तकों की ओर फिर से लौटने का बहुत अच्छा माध्यम यहाँ पर बनाया गया है। तो हमें यहाँ पर उपस्थित होकर के काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोग यहाँ से काफ़ी पुस्तकें ख़रीदेंगे और कुछ चीज़ें, जैसा कि मैं संजय जी को कहूँगा कि आकर के दिखाएं कि यहाँ लेखक गांव करके मंच लगा हुआ है, काफ़ी सारे कैनवास लगे हुए हैं जिसमें आप पुस्तकों को देख सकते हैं। अनेक प्रकार की भारत इंडिया का शब्द समसरा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के किड्स सेक्शन भी लगे हुए हैं, बच्चे आकर के यहाँ रंगमंच कार्यक्रम देख सकते हैं। उसके अलावा आप, जैसा कि अभी मैं संजय जी से कहूँगा अभी दिखाएं कि बच्चों की रुचि पुस्तकों के प्रति कैसे बढ़े, बच्चे किस तरह से यहाँ की पुस्तकों में यहाँ आकर के देखें कि समाज का कैसा परिदृश्य है, समाज में किस तरह से लोग अनुभव करते हैं, समाज में किस तरह से पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। पुस्तकें पढ़ के उन्हें अपने समाज की संस्कृति, अपने समाज की विरासत, अपने समाज की जानकारी मिलती है, अपने देश की धरोहर, देश के गौरव के बारे में उनको जानकारी मिलती है। जैसे कि पुस्तकें यहाँ पे क्रांतिकारी भगत सिंह, तो बच्चे अभी जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। बच्चे यहाँ पर, जैसा कि आज लास्ट दिन है, तो बच्चों को स्कूल के तरफ से यहाँ पे, चूँकि आज संडे भी है, लेकिन मैं इन शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को लेकर के आते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आप जैसे अपनी संस्कृति को, अपने गौरव को, अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा तरीका पुस्तकें हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन पुस्तकों में इन विरासत को, पुस्तकों में इन चीज़ों को खोजना वह सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा और अगले वर्ष भी अगर इस तरह के कार्यक्रम हुए
तो हम ज़रूर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। दो शायरी के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा कि सैर कर दुनिया की गालिफ, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। तो इस तरह के कार्यक्रम में हम सदैव आते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। लखनऊ के धराधाम पर, लखनऊ की जन्मभूमि, लखनऊ की भूमि पर हम लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात को अभी ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जब सुनने में सोचा करता हूँ और निपट अंधेरे बैठ अकेले उनका सिजदा करता हूँ। निपट अंधेरे बैठ अकेले उनका सिजदा करता हूँ और चारों ओर लगी अगियन में जब मैं तपने लगता हूँ और दुखिया मन की आहें जब मैं अपने अंदर